नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब.जीएस में आदेश अनुपालन मॉड्यूल के द्वारा नामांतरण बंटवारा दर्ज करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आदेश अनुपालन मॉड्यूल पर जाने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें हमें जिला, तहसील और गांव चुनने के बाद भूमि स्वामी खसरा नंबर या खाता नंबर के अनुसार खसरा चुन लेना है। खसरा चुनने के बाद हमें खाता चुनिए ऑप्शन में जाना है। पहले जो नामांतर बंटवारा की जो प्रोसेस थी वह 3 स्टेप में पूरी होती थी, और उसमें अलग अलग विंडो भी चूज़ करने पड़ते थे और लेंदी भी प्रोसेस थी। जबकि आदेश अनुपालन में सारा काम एक ही विंडो में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदेश अनुपालन मॉड्यूल जो है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी इजी है। तो यहाँ खसरा चुनने के बाद हम इसमें जैसे ही खाता चुनने को मॉड्यूल पे जाते हैं तो हमें एक नई विंडो शो होने लगती है। यहाँ पे नई विंडो आ जाने के बाद देखिए कि हमारे पास जो हमने खाता चुना था उसके सारे खसरे नंबर आ गए हैं, जैसे कि 608, 609, 610, 611, 612, 614, 616 और 617। अब हमें इसमें करना क्या है कि अगर हमें इसमें नए बट्टे बनाना है तो हम बटना को बना सकते हैं उसको चूज़ करके। जैसे ही रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे जाके जोड़े पे आते हैं। जोड़ने के साथ साथ ही हमें बटांक बनाने की सुविधा मिलती है। अगर हमें बटांक बनाना है तो हम बटांक बना सकते हैं और कितने भी इसमें बटांक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मेरे इस बंटवारे में बटांक ज़्यादा नहीं है, और तो मैं इसको ऐसे ही सेव करते जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं सेव करता जा रहा हूँ उनको रेडियो बटन पे क्लिक करके खसरा नंबर चूज़ करके जोड़े पे जाकर तो नीचे वो शो होने लगते हैं। तो अब हमें भूमि स्वामी को इसमें जोड़ना है। राइट साइड पे हरे कलर से जो साइन है जिसके नीचे लिखा है नवीन भूमि स्वामी हेतु प्लस बटन का उपयोग करें, उसको चूज़ करके हमें नए इसमें भूमि स्वामी ऐड कर लेना है जैसे हम नामांतरण में करते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है कि जिस खातेदार को जो नंबर देना है उसको यहाँ पे क्लिक करके चेक बॉक्स पे हमें खाता आवंटित करने पे जाना है। तो वह उसका खाता है वह नीचे दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ दिखने लगा है 1612 का अलग से। तो जितने चेक बॉक्स को हम एक साथ क्लिक करके खाता आवंटित में करेंगे तो उसका अलग से खाता बन जाएगा, और जो उसका सबसे छोटा नंबर होगा वही उसका बसरा नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, इसमें अलग से उसको बसरा नंबर नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें इसको 4 नंबर देना है। 4 नंबर हमने इसको चूज़ किए और इस खाता आवंटित करे में जाएंगे तो डेटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक 4 नंबर का अलग से 4 खसरा नंबर का एक अलग से खाता बन गया है जो हमें एक किसी व्यक्ति विशेष को यानी किसी भी भूमि स्वामी को देना है। अब हमें एक बार और देखना है कि जैसे कि हमें जितने नंबर देना है उसको यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके जैसे कि 1608, 1610 और 1611 जी हमें एक इसका अलग खाता एक नंबर ये देना था। हमें एक पूरी ये 3 नंबर एक भूमि स्वामी को देने थे, तो हमने उसको क्लिक करके उसको खाता आवंटित कर दिया तो उसका एक अलग से खाता बन गया। इसके बाद हमें खाते को व्यक्ति से यानी भूमि स्वामी से लिंक करना है।
तो हमें सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करके और जिस भी खातेदार को वो हमें देना है, ये नंबर देना है, उसको सेलेक्ट करके वो नंबर दे देना है। जैसे कि अभी हमें 1612 नंबर भगवत नारायण को देना है, तो है हमें रेडियो बटन पे क्लिक करके और सिंपल भगवत दयाल के जो सामने भूमि स्वामी है उस पर चेक बॉक्स के क्लिक करके हमें आवंटित करे पे क्लिक कर देना है। और आवंटित करने पे क्लिक करेंगे तो हमें उसका हिस्सा भी लिखना है कि इस जो नंबर है उसमें से उसका कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे उसका संपूर्ण हिस्सा है, तो हम उसको एक, उसका नंबर हिस्सा है जो वह 1 करके सेव कर देंगे। तो इसका जो अलग से नीचे विंडो में नीचे तरफ एक अलग से उसका हिस्सा खुल के आ जाएगा। यही मान के चलें यही नकल है, क्योंकि इसमें अलग से नकल शो नहीं होती है जैसे पहले के मॉड्यूल में नामांतरण बंटवारा मॉड्यूल में होता था। तो यहीं पे हमें चेक कर लेना है और सारी सावधानी यहीं पे बरतना है। इसी प्रकार से हमें संजय का और सुधा का भी खाता लिंक कर देना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ गए हैं, खाता संख्या और उसका क्षेत्रफल, खाता का भू राजस्व, भूमि स्वामी, पति पिता का नाम, हिस्सा शो होने लगता है। यहाँ पे हमने देखिए एक एक करके तीनों लोगों को लिंक कर दिया है। और लिंक करने के बाद जैसे ही हम आवंटित करें के बाद उसका हिस्सा उसको देते हैं और उसके बाद हमें उसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो वह नीचे से यहाँ पे इसी विंडो में दिखने लगेगा। यहाँ देखिए तीनों खातेदार नीचे उनके सारा डिटेल आ गया है। यही मान के चलें यही इसमें नकल है और यही हमें इसमें सावधानी यही बरतना है कि जो भी इसमें जब हम करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने भूमि स्वामी इसमें चुना था उसका वो खसरा और उसका रकबा सारा यहीं इसी विंडो में हमें देख लेना है, क्योंकि इसमें अलग से नकल नहीं शो होती है। अगर वो गलत होता है तो हमें यहीं से नीचे ऑप्शन में रद्द करे का ऑप्शन भी है, और अगर वो सही है तो हमें सेव के ऑप्शन पे जाके उसको सेव कर देना है। अब इतना करने के बाद यदि हमें लगता है हम संतुष्ट हैं कि हमारी जो जानकारी है वो सही है, तो हमें इसके बाद नेक्स्ट आदेश विवरण में उसका सारा आदेश विवरण भर देना है, जिसमें प्रकरण क्रमांक और आदेशकर्ता और आदेश तिथि और उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं यानी दस्तावेज हैं जिसकी PDF हमें अपलोड करनी होती है आदेश की, वह अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्रकरण आदेशकर्ता भर और इसमें जो डेट होती है वो ऊपर की तरफ शो होती है जैसे कि नामांतरण में हो रही थी। तो यहाँ से हमने इसकी आदेश दिनांक भी चूज़ कर ली और ये यहाँ पे नीचे तीनों चीज़ें शो होने लगी हैं। हमें अगर हम संतुष्ट हैं जो हमारी द्वारा जो जानकारी भरी है वो सही है, तो हमें सिंपल इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद हमारा जो बंटवारा है वह दर्ज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो सिंपल तरीके से हमने बंटवारा सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग प्रकार के बंटवारा जिसमें बहुत सारे बटांक होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके पर भी वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ रजिस्ट्री नामांतरण और इससे संबंधित जितनी प्रकार के नए नामांतरण बंटवारा हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।